तो भाई साहब एक्सिस बैंक ने नवरात्रि सेलिब्रेशन का एक ट्वीट डाला जिसमें गरबा खेलती लड़की और सेंटा क्लॉज दोनों साथ साथ खड़े हुए थे। ट्वीट के नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सेंटा का नवरात्रि में क्या काम, सेंटा गरबे में क्या कर रहा है। लगता है एक्सिस बैंक की इसी एड के चक्कर में सरकार ने गरबे में आइडेंटिटी प्रूफ के बिना एंट्री नहीं मिलेगी ये रूल बना दिया है। लोगों ने बॉयकॉट एक्सिस बैंक शुरू कर दिया और एक्सिस बैंक की फटके फ्लावर हो गई। उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब यहाँ जो बेसिकली एक्सिस बैंक कहना चाह रहा होगा वो ये था कि त्योहार तो सबके होते हैं, त्योहार में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई। लेकिन जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनका मानना ये है कि जो सेक्युलरिज्म है वो हिंदू फेस्टिवल्स पे क्यों याद आता है। कभी तनिष्क दिवाली पे हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में करवा देता है और फिर दिवाली मनवाता है, और जब विरोध होता है तो टाटा की फटके फ्लावर हो जाती है और एड हटानी पड़ती है। फैब इंडिया ने दिवाली के आसपास एक एड लॉन्च की जिसमें सारी लड़कियां पता नहीं क्यों दुखी थी और दिवाली का नाम बदल कर रख दिया गया था जश्न रिवाज। तो इससे लोग भड़क गए और उन्होंने फैब इंडिया को बॉयकॉट करने की बात कर दी, जिसके बाद फैब इंडिया की भी फटके फ्लावर हो गई और एड वापस ले ली। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रेड लेवल की एक एड बनाई जिसमें बताया गया कि कुंभ वो जगह है जहां बूढ़े लोगों को अबैंडन कर दिया जाता है और जो हिंदू कुंभ करने जाते हैं वो अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। इस तरफ वहाँ तो बहुत भीड़ है। बाबूजी कुंभ है, भीड़ तो होगी ना। चलिए क्या? चलिए चलिए। अच्छा अच्छा। मुन्ना मुन्ना। फिर इसके ऊपर भयंकर कैंपेन चला, रेड लेवल को बॉयकॉट करो। फिर एक आमिर खान की सीएट टायर की एड आई जिसमें बताया गया कि हिंदुओं दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने हैं, जिसके बाद भी सोशल मीडिया पर भयंकर प्रोटेस्ट हुए। और ऐसी ना बहुत सारी एड्स हैं जिन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है और हिंदुओं का हर बार एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसी एड किसी दूसरे रिलीजन के लिए बना सकते हो। अब मुद्दे की बात थी कि सेंटा क्लॉज का नवरात्रि में क्या काम, और इसमें भी हमें सेंटा क्लॉज का जो इतिहास है वो तक नहीं पता। तो सेंटा क्लॉज बेसिकली ना एक फिक्शनल कैरेक्टर था जो कोको कोला ने 1932 में क्रिएट किया था और उसे घर घर तक पहुंचा दिया था। अब अगर क्रिश्चियन इतिहास में आप देखोगे तो सेंटा क्लॉज की जो कहानी है उसके बेहद करीब जो कैरेक्टर दिखाई देता है वो है सेंट निकोलस। अब सेंट निकोलस कौन था? तो भाई साहब सेंट निकोलस वो था जो मूर्ति पूजकों को कन्वर्ट किया करता था, चाहे मार दिया जाए पर कन्वर्ट हो जाए। फिर एक कहानी सिंटर क्लॉज की भी आती है नीदरलैंड से, और सिंटर क्लॉज भी पेगन यानी मूर्ति पूजकों का हत्यारा और उनको कन्वर्ट करने वाला था। अब भाई बिना हिस्ट्री जाने ही जब ये लोग एड्स बनाने लगते हैं ना तब दिक्कतें हो जाती हैं।